दैवी गुणों के धनी, सहयोग की मूर्ति, दृढ़ता से भरपूर, एकाग्रचित्त, सदा यज्ञ प्रेमी। आदरणीय रमेश भाई जी का जन्म 5 फरवरी 1934 में तुलसीवाड़ी, मुंबई में हुआ। रमेश भाई जी का पूरा नाम रमेश शाह है। आपके पिताजी नानालाल शाह व माताजी शांता देवी द्वारा आपकी पालना प्रज्ञात्मक व धार्मिक माहौल में हुई। लौकिक और अलौकिक दोनों ही पढ़ाई में अव्वल स्टूडेंट रहे। आपने 1954 में कॉमर्स से स्नातक पास की और 1956 में आपने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और लॉ की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद आपने दुनिया के 10 महत्वपूर्ण रिलीजन में बड़ी गहराई से अध्ययन किया और दर्शन शास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। आपने कुछ समय बॉम्बे कॉलेज में बतौर प्रोफेसर भी कार्य किया। आपका संस्कार है कि आप हर कार्य को पूरी लगन से करते हैं। आप ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी के रूप में संस्था की विभिन्न गतिविधियों को सुचारू रूप से चलाते हैं। संस्था के प्रमुख प्रभाग जूरिस्ट विंग व स्पार्क विंग के आप चेयरपर्सन हैं। बचपन में ही हमारे पिताजी ने हमको महाभारत, रामायण और भागवत आदि किताबें बड़े बड़े ग्रंथों के रूप में दिया था, जिसको पढ़ने से जीवन के अंदर भक्ति के बीज जो कहो, ज्ञान के बीज कहो, उस प्रकार से उसके अंदर प्रस्थापित हुए और उसके बाद आगे बढ़ते रहे। 1950 में मेरे लौकिक पिता ने शरीर छोड़ा और उसके कारण मेरी लौकिक माता जी जो है वो डिप्रेशन में चली गई थी। हमने काफी उनको डिप्रेशन से मुक्त करने के लिए प्रयत्न किया। तीर्थ यात्रा पर लेके गए, गुरुओं के पास लेके गए, परंतु वो डिप्रेशन दूर नहीं होता था। 52 के मई के अंदर हमने देखा मेरे लौकिक माता जी के जीवन में कि वो डिप्रेशन दूर हो गया था और फिर से वही हर्षित मुक्त जीवन उनका हो गया था। तब हमने उनसे पूछा कि ये आपके जीवन में परिवर्तन कहाँ से आया? हमने इतना प्रयत्न किया, वो नहीं आया परिवर्तन, और अचानक आपके जीवन में कैसे परिवर्तन आया? तब पहली बार हमने उनके मुख से नाम सुना कि ब्रह्मा कुमारी बहनें बॉम्बे में आई हुई है। मैं उनके पास जाती हूँ और उन्होंने जो ज्ञान सुनाया है कि मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा की संतान हूँ, इस प्रकार से जो योग सिखाते हैं वो योग में करती हूँ और उसके परिणाम रूप लगता ऐसा है कि मेरा जो डिप्रेशन जो है वो दूर हो चुका। तो इस प्रकार से 52 से बाबा का परिचय हमको भी मिलता रहा, परंतु ड्रामा प्लान अनुसार 52 से 60 तक 60 वर्ष जो है हमने बाबा का जो हाथ जो पकड़ा नहीं था, परंतु साथ रहते थे। बाबा को मेरी माता जी के गुरु के रूप में उनको मानता था और श्रद्धा से इतना ही प्रेम से व्यवहार करता था जितना भक्ति मार्ग में एक भक्त जो है वो गुरु के साथ व्यवहार करता है। पिताजी के मृत्युपरांत माताजी का उदास चेहरा अचानक से खिला देख आपने जिज्ञासावश मां से जानने की कोशिश की और 1952 में आपकी माताजी द्वारा सदा खुश रहने का अनुपम परमात्म ज्ञान आपको प्राप्त हुआ। पिताजी के श्राद्ध के उपलक्ष्य में पहली बार आप सेंटर पहुंचे, जहां संदेशी बहन जी द्वारा सूक्ष्म लोक से आपके पिताजी का संदेश सुनाया गया। आपको जिज्ञासा हुई सूक्ष्म लोक को जानने की। ऐसी दिव्य दृष्टि पाने की लालसा ने आपको ईश्वरीय ज्ञान की तरफ आकर्षित भी किया। सबसे बड़ा आश्चर्य मुझे तब मिला जब मेरी लौकिक माताजी ने कहा कि मैं बाबा को निमंत्रण देना चाहती हूँ।
तो हमने कहा भले आप निमंत्रण दीजिए बाबा को और मम्मा को। तो बाबा को निमंत्रण भेजा तो बाबा ने पत्र में लिखा, मुझे मालूम नहीं था कि बाबा इतना मुझे पहचानते होंगे। बाबा ने पत्र में निमंत्रण में का उत्तर में बताया कि माता के निमंत्रण पर मैं नहीं आ सकता हूँ, अगर बच्चा निमंत्रण देता है तो मैं आ सकता हूँ। तो मेरे लिए बहुत बड़ी आश्चर्य की बात थी कि मेरे निमंत्रण पर बाबा और मम्मा कैसे यहाँ आ सकते हैं, परंतु बाबा का पत्र था, इसके कारण हमने निमंत्रण भी भेजा और इस प्रकार से 4.5 महीना बाबा बॉम्बे में रहे। मैं सहयोगी था, परंतु फिर भी रोज बाबा की मुरली सुनता था, रोज बाबा को सुबह वहाँ गार्डन में घूमने के लिए लेके जाता था, सब प्रकार की सेवाएं बाबा की करने के लिए बाबा मम्मा की करता था। परंतु अभी ख्याल आता है कि अगर वो जो हमारा जो गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ था, वो अगर हमने बाबा के साथ सहयोगी के पति में राजयोगी बनकर के जीवन व्यतीत किया हुआ होता तो 8 साल जो है आज के जीवन का जो पुरुषार्थ है, प्रगति है, उसके अंदर वो जीवन के 8 साल मिल गए होते हैं और हमने उसका पूरा ही लाभ लिया हुआ होता तो मैं बहुत कुछ आगे बढ़ सकता था। पिताश्री ब्रह्मा बाबा से आपकी पहली मुलाकात मुंबई के अस्पताल में हुई। पिताश्री जी के तेजस्वी व्यक्तित्व ने आपको महात्मा बुद्ध की याद दिलाई। उस समय ब्रह्मा बाबा के शब्द आप आज तक नहीं भूल पाए हैं। उनकी प्रेमपूर्ण दृष्टि और पहली टोली, प्रसाद की मिठास अब तक आपकी जिह्वा पर है। पिताश्री जी से अत्यंत प्रभावित रमेश भाई जी ने पिताश्री जी को खूबसूरत निमंत्रण पत्र भेजा, जिसे स्वीकार कर पिताश्री मुंबई आए। मुंबई में आपने बाबा का सहदिल स्वागत किया। तब आप नियमित सेवा केंद्र नहीं जाते थे, लेकिन बाबा की निर्मल वाणी और प्रेमपूर्ण व्यवहार ने आपको ईश्वरीय विश्वविद्यालय का नियमित विद्यार्थी बना दिया। पिताश्री जी का साथ आपको बेहद पसंद आया और आप ईश्वरीय सेवाओं में रुचि लेने लगे, परंतु अब तक भी आप बाबा को केवल माँ के गुरु के रूप में ही मानते थे। में यहाँ बाबा के पास मधुबन में आए और उसके बाद जीवन परिवर्तन हुआ और उसके बाद का जो जीवन जो है वो बाबा के ज्ञान के आधार पर, बाबा के प्रेम और शक्ति के आधार पर और हमारी सास दादी प्रकाश मणि के साथ परिवार के रूप में जो स्नेह का अनुभव हुआ और बाबी दादी प्रकाश मणि ने जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाया और उस टाइम पर दादी शैलेंद्रा, दादी ब्रिजेंद्रा, दादी रतन मोहिनी जी, दादी पुष्प शांता, आत्मोही दादी वगैरह जो भी दादियाँ थी, इन सब के प्यार से, स्नेह से और उन सब के पुरुषार्थ के आधार पर मेरा भी पुरुषार्थ आगे मैं पुरुषार्थ में आगे बढ़ता रहा। तो इसलिए हमारी जो भी दादियाँ हैं उन सब का भी मैं को आभार मानता हूँ। उसमें भी खास दादी पुष्प शांता और दादी शैलेंद्रा, इन्होंने दोनों ने ही मुझे आगे बढ़ने में बहुत मदद किया। मधुबन से विदाई लेते समय पिताश्री जी की आंखों में झलक रहे प्यार ने आपको बिल्कुल बदल दिया। आपने महसूस किया कि ये केवल माता जी के गुरु न होकर परमात्मा के चुने हुए माध्यम हैं। मधुबन से वापस आने पर आपने और उषा बहन जी ने पूरा जीवन परमात्मा सेवा में ब्रह्मचर्य को पालन कर पवित्र रहने का फैसला लिया, जिस फैसले को दृढ़ बनाया पिताश्री जी के नियमित पहुंचते पत्रों ने। 1964 में आपको बाबा से प्रेरणा मिली कि इस अद्भुत ज्ञान को चित्रों के द्वारा दर्शाया जाए और इसकी प्रदर्शनी लगाई जाए। ब्रह्मा बाबा के मार्गदर्शन में आपने प्रदर्शनी का आयोजन किया, जिसमें काफी सफलता मिली। स्वयं मातेश्वरी जी ने भी इसे सराहा और इसे हर जगह फैलाने में रुचि दिखाई और मददगार बनी। 24 अक्टूबर 1964 को मुंबई में पहली चित्र प्रदर्शनी लगाई गई। तब से यह कार्य विश्व भर में सेवा का माध्यम बन गया। रमेश भाई जी को ब्रह्मा बाबा द्वारा विदेशों में भी सेवा करने की प्रेरणा प्राप्त हुई और आप दादी प्रकाशमणि जी के सहयोगी बन विदेशों में भी ईश्वरीय सेवाओं के विस्तार के निमित्त बने।
उषा बहन भी आपके साथ हर कार्य में सहयोगी रही। आपने महाराष्ट्र व मुंबई में बेहद सेवाओं को अंजाम दिया है और सेवा केंद्रों का विस्तार किया है। गामदेवी सब जोन की सेवाएं आपकी और उषा बहन की अथक मेहनत से सदा आगे बढ़ती रहीं। बॉम्बे की सेवा की बात करना चाहता हूँ तो बॉम्बे के अंदर भी सिर्फ मई 52 में बहनें आई और हमारी दादी पुष्प शांता, दादी विजेंद्रा, इन्होंने बॉम्बे के अंदर सेवा शुरू किया। दादी पुष्प शांता फिर कोलाबा सेंटर के इंचार्ज बन गए। दादी निर्मल शांता जो बॉम्बे में थी वो कलकत्ता के इंचार्ज बन गए और दादी ब्रिजेंद्रा जो है उन्होंने सायन सेवा केंद्र और उसके बाद बॉम्बे के अंदर यहाँ पर सांता क्रूज, पार्ला, बोरीवली आदि सेवा केंद्र, उधर घाटकोपर, मुलुंड और उसके आगे जो भी है उल्लासनगर आदि सेवा केंद्रों की स्थापना हुई। इस प्रकार से ये सेवा केंद्रों का कारोबार बढ़ता ही रहा है। मैं आपका गामदेवी सेवा केंद्र की स्थापना कैसे हुई उसका एक रोचक इतिहास बताना चाहता हूँ। 64 की बात है। वहाँ पर दादी प्रकाशमणि, मैं और उषा जी हमारे घर से उस टाइम पर वाटरलू मेंशन में सेवा केंद्र था, वहाँ जा रहे थे। वाटरलू मेंशन सेवा केंद्र के लिए जिन्होंने जगह दी हुई थी उनके वो जो व्यक्ति जो थे, वही परिवार जो था वो हांगकांग से वापस आ रहा था। इन्होंने कहा था कि हमको हमारी जगह वापस चाहिए। तो हम लोग हमारे घर से निकले थे दादी प्रकाशमणि के साथ, उषा और मैं निकले हुए थे। रास्ते में ही बात निकली कहाँ करना चाहिए, कहाँ सेवा केंद्र ट्रांसफ़र करना चाहिए। और ड्रामा अनुसार दारुल मुल्क जो है उसके बिल्कुल सामने का जो चौराहा है, जो वहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल है, वो ट्रैफिक सिग्नल के पास ही रुके हुए थे। और दादी जी ने कहा कि रमेश, उषा, ये स्थान बहुत अच्छा है, यहाँ पर अगर ईश्वरीय सेवा की स्थापना हो जाए, शुरुआत हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। तो हमने कहा कौन सा मकान आपको पसंद है? तो इन्होंने ही दारुल मुल्क मकान की तरफ हाथ अंगुली बताई कि इस मकान के अंदर अगर हमको मकान जगह मिल जाए तो बहुत ही अच्छी सेवा हो सकती है। मैं उस टाइम पर तो कुछ नहीं बोला, परंतु बाद में रात को हमारे घर के अंदर परिवार के बीच में चर्चा हुई कि दारुल मुल्क में हमने एक फ्लैट एडिशनल इन्वेस्टमेंट के रूप में बुक किया हुआ था, वो हम क्यों नहीं ईश्वरीय सेवा के अंदर दे दें। और फिर शांता माता ने और हम सब ने दादी प्रकाशमणि को कहा कि हम यहाँ पर सेवा केंद्र के लिए ये फ्लैट नंबर 23 जो है दे रहे हैं। दादी ने कहा कि हमको तो परमिशन शिव बाबा से लेनी पड़ती है, ब्रह्मा बाबा से लेनी पड़ती है। तो हम सब माउंट आबू गए, वो ब्रह्मा बाबा ने परमिशन दिया और इसके कारण 64 के अंदर दिवाली के दिनों में ही गामदेवी सेवा केंद्र की स्थापना हुई। 50 वर्ष के अंदर बहुत ही दादियाँ जो है, दादी ब्रिजेंद्रा है, दादी पुष्प शांता है, और भी दादियाँ हैं जैसे शैलेंद्र दादी है, नीमू बहन है, ऐसे बहुत सी दादियों ने यह विश्वविद्यालय का गामदेवी सेवा केंद्र के लिए उसके द्वारा जो सेवा हुई उसका उत्थान के लिए बहुत मदद किया। इसी सेवा को टीवी, इलेक्ट्रॉनिक व सोशल मीडिया के रास्ते विश्व भर में पहुंचाने के लिए आपके कुशल नेतृत्व में जनवरी 2012 में ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान में गॉडलीवुड स्टूडियो की नींव रखी गई, जिससे पीस ऑफ माइंड व अन्य कई चैनल्स के माध्यम द्वारा मूल्यनिष्ठ कार्यक्रमों का प्रसारण 12 भाषाओं में होता है। प्रभु प्रत्यक्षता को लाएगा। Godlywood will do wonders. Godlywood will do wonders. जीवन जो है, मुझे बाबा ने कहा हुआ है कि बच्चे जीवन ऐसा जीवन व्यतीत करना कि जैसे कि शेष महल जैसे हो। आपके जीवन में कोई भी ऐसा दाग न हो तो किसी को भी दिखाई पड़े, क्योंकि शेष महल के अंदर जो दाग होते हैं वो जल्दी दिखाई पड़ते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि ऐसा शेष महल जैसा जीवन बनाओ और कोई भी प्रकार का जीवन के व्यवहार के ऊपर वायुमंडल का प्रभाव न पड़े, कोई भी प्रकार की माया की बात है उसके ऊपर प्रभाव न डाले। इस प्रकार का जीवन बनाने के लिए जो बाबा ने प्रेरणा दी, वरदान दिया, आशीर्वाद दिया, जो भी आपको हो, उस प्रकार से बाबा के जीवन के अंदर
बाबा के ज्ञान के अंदर और बाबा को ज्ञान को जीवन में धारण करने का प्रयत्न करता हूँ। मैं जो समझता हूँ कि मैं अपने जीवन से जितना भी करना चाहिए इतना कर रहा हूँ, फिर भी आप सबकी प्रेरणा और बल के आधार पर बाकी का जीवन जो भी है उसको भी इस प्रकार का श्रेष्ठ जीवन बनाने का पुरुषार्थ में लगा रहूंगा। आप यज्ञ के अकाउंट्स व ऑडिटिंग के कार्य के लिए निमित्त हैं और आपकी छत्र छाया में यह कार्य बहुत ही सहज व सुचारू रूप से चलता है। आप व्यवसाय से सीए हैं और संस्था के सभी कानूनी व सरकारी कार्यों का कारोबार भी संभालते हैं। आप ईश्वरीय संदेश को कला व संगीत के माध्यम से जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यरत रहते हैं। ये जल फल और फूल उगाए, केसर कहीं बिखेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। यज्ञ का पहला गीत रिकॉर्ड करवाने के लिए भी आप निमित्त बने। मेरा लौकिक नाम तो रमेश है। व्यवसाय से मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट और कानून की दुनिया का अभ्यास करने वाला हूँ, परंतु शौक के खातिर संगीत का बहुत ही अच्छा अभ्यास था। वो जो बीज पड़ा उस बीज के आधार पर जब राजयोगा एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन रिसर्च विंग की आर्ट एंड कल्चर विंग बनी, तो उसके आधार पर नक्की किया कि इस आर्ट एंड कल्चर के द्वारा ईश्वरीय सेवा होनी चाहिए। परंतु यह विश्वविद्यालय के अंदर आकर के हमको लगा कि आर्ट जो है, कला जो है, वो भी विश्व नवनिर्माण के लिए और विश्व परिवर्तन के लिए ज़रूरी है। और उसी दृष्टिकोण से हमने कला को भी आध्यात्मिकता के साथ सहयोग कैसे हो इस प्रकार से प्रयत्न किया। इतने में एक बार ख्याल आया कि अपना भी स्टूडियो होना चाहिए, तो उसके आधार पर हम लोगों ने जगह ढूंढना शुरू किया। मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स के अंदर 1047 गज की ये स्क्वायर यार्ड की ज़मीन मिल गई और उसके आधार पर हम लोगों ने बनाने का शुरू किया। और दादी जानकी ने कहा कि रमेश भूमि पूजन करवा लो। इसका भूमि पूजन भी कर लिया, बहुत ही अच्छे रिश्ते शुरू हो गया। बीच में उषा जी ने अपना पार्थिव शरीर जो है उसको छोड़ करके वो अव्यक्त बन गई, तो उसके कारण ये अकेला मेरे ऊपर ही जिम्मेदारी आ गई। हमारे मिलिंद भाई जो आर्किटेक्ट बहुत प्रसिद्ध है, उनके द्वारा इसकी डिज़ाइन बनाई और कारोबार शुरू किया। कारोबार शुरू करते ही हमको हरिलाल भाई का साथ मिला और फिर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया। आपके मार्गदर्शन में स्टूडियो का निर्माण व कुशल संचालन हरिलाल भाई के द्वारा हो रहा है, जहां 100 से अधिक भाई बहनें नियमित अपनी सेवाएं देते हैं। जीवन में सदा आप एक नामी, एक मत व इकोनॉमी से आगे बढ़े हैं। आपके लेख और क्लासेस सभी को ईश्वरीय मर्यादाओं पर चलते हुए पवित्र जीवन जीने व व्यावहारिक जीवन में संतुलन रख ईश्वरीय सेवाओं में भी मददगार बनने की प्रेरणा देती हैं। रमेश भाई जी की समझबूझ और अथक सेवा द्वारा संस्था के अनेक सफल बदलाव होते रहे हैं। दादियों के सदा अंग संग रहकर उनके साथ कदम आगे बढ़ाकर आपने ईश्वरीय सेवाओं को इस मुकाम तक पहुंचाया है। आपको लोग यज्ञ के आदि स्तंभ के रूप में भी देखते हैं। आप आज के युग के लिए प्रेरणा हैं। कैसे कोई पूर्ण रूप से कर्म योगी जीवन का निर्वाह कर सकता है? आपकी सोच ऊंची और बेहद की है। दूरदेशी होकर आप भविष्य के लिए पहले ही अपने को सक्षम बनाने में विश्वास रखते हैं। कोई भी फैसला यज्ञ के हित को ध्यान में रखकर लेते हैं। आप अपने उत्तम कार्यों के कारण बाबा के सदा प्रिय, दिव्य दृष्टा और वरदानी बच्चे हैं।